अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 4। हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए हैं 1.6 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास एक ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो उसके जो दो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अच्छा, आप देखें, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ। सपोज कर लें कि ये ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो इसके ये वाले दो एंगल जो हैं ये भी इक्वल होंगे। तो ये थर्ड एंगल जो है ये डिफरेंट होगा। अब वो कह रहा है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब हमने यहाँ पे लेट क्या करना है? पहले आप देखें, लेट थर्ड एंगल ऑफ isosceles triangle is y। आप उसे y लेट कर लें। ये वाला थर्ड एंगल जो है ना ये y लेट कर लें। अब जो दो इक्वल एंगल्स हैं उसे आप x लेट कर लें। एंड टू इक्वल एंगल्स x, जो दो इक्वल एंगल है ना उसको आपने x लेट कर दिया। यानी ये एंगल y है, ये x है, तो ये भी x होगा। दोनों इक्वल एंगल है इसलिए हम एक ही सिंबल से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी x, ये भी x और ये y। अब आपने करना क्या है? आपने इक्वेशंस कैसे बनानी है, फिर उनको सॉल्व कैसे करना है। पहले इक्वेशंस देखें कैसे बनेगी। कहते हैं कि जो थर्ड एंगल है ना वो 16 डिग्री लेस है, यानी थर्ड एंगल 16 डिग्री छोटा है, कम है, देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, यानी जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनके सम से 16 डिग्री लेस है। अब जरा सुने, हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखें, दो इक्वल एंगल्स का सम क्या होगा? ये x और ये x। यहां पे मैं लिख लेता हूं सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। वो क्या होगा? x प्लस x इज इक्वल टू 2x। ये सम हो गया। अब वो कहता है कि इन दोनों के सम से जो तीसरा एंगल है वो 16 डिग्री छोटा है। यानी बाय गिवन कंडीशन आप यूं लिख सकते हैं, बाय गिवन कंडीशन ये है कि तीसरा जो एंगल है y, ये क्या है? छोटा है। किससे? सम से। कितना छोटा है? 16 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ इस एंगल में अगर आप 16 डिग्री प्लस कर दें तो फिर ये इस सम दोनों के एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये छोटा है। तो अब यहां से आप इक्वेशन बना लें, ये 2x, तो इस y को आप ले जाएं उधर माइनस y, 16 को भी उधर ले जाएं माइनस 16, इक्वल टू रह गया 0। तो ये 2x माइनस y, 16 को उधर जाके प्लस कर दें, ये इक्वेशन 1 बन गई आपके पास। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनानी है? दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आप ये करें कि हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आल्सो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एंगल्स हैं ट्रायंगल के अंदर वाले, वो तीन एंगल्स को अगर आप प्लस करें तो वो 180 के बराबर होता है। ये आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो इसको आप x और x को प्लस कर दें, 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये आपके पास बन गई सेकेंड इक्वेशन।
अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आगे सॉल्व कर दें इन्वर्जन मैट्रिक्स मेथड से, क्रैमर रूल से। पहले हम करेंगे इन्वर्जन मेथड से। आप यहाँ पे लिखिए राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स की शक्ल में आप इनको लिखें दोनों इक्वेशंस को। इस x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट ये माइनस है तो -1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट +1, ये बन गया आपके पास मैट्रिक्स। इसके साथ आप x और y का मैट्रिक्स बना दें, जो वेरिएबल इसमें यूज हुए हैं, इक्वल का साइन डालें और ये जो इक्वल में जो नंबर है 16 और 180, इनका मैट्रिक्स बना दें। ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब आप क्या करें कि इनको नाम दे दें, लेट कर लें। ये वाला मैट्रिक्स A के इक्वल है, 2 -1 2 1, और ये वाला कैपिटल A से रिप्रेजेंट करें इस मैट्रिक्स को, कॉमा डालें, और ये वाला मैट्रिक्स जो है इसे आप B का नाम दे दें, 16 180। अब आपने क्या करना है, A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 -1 2 1, डिटर्मिनेंट लें, इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 1 2, माइनस डालें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4। ये डिटर्मिनेंट आ गया। यहां तक हमने क्रैमर रूल में, इन्वर्जन मेथड में सेम यही काम करना है। अब हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बाय इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आप कैसे करेंगे जरा देखें कि ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। वो क्या होगा, ये जो ए है इन दोनों की जगह बदल देंगे, 1 इधर आ जाएगा 2 की जगह पे और 2 इधर आ जाएगा 1 की जगह पे। यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। इन दोनों के आप साइन चेंज कर दें, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये वाला 2 प्लस का है, ये -2 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। तो जिनके साइन चेंज करने हैं उनकी जगह चेंज नहीं करनी, ये एडजॉइंट आ गया। अब इसी तरह से हम फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स आपको पता है किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट, ये a इनवर्स इसके बराबर होता है। ये b एज इट इज लिख दें। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें और सॉल्व कर दें। x की जगह आप लिखें मैट्रिक्स xy, ये देखें ना यहाँ पे हमने इसको x कैपिटल xy लेट किया हमने, तो इसकी जगह हमने xy मैट्रिक्स लिख दिया। एडजॉइंट आपने ये जो फाइंड किया ये लिख दे, 1 1 -2 2, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, डिटर्मिनेंट हमने 4 मालूम किया है तो यहाँ पे 4 लिखें, b की जगह पे b का मैट्रिक्स 16 180। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। मैं जरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि पहले हम काफी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। अगर आप बाकायदगी से वीडियोस देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ये कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1s are 16, प्लस डालेंगे। 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, -2 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 2 32, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 32 आएगा, प्लस डालेंगे, 2 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 आ जाएगा। नीचे 4 आप एज इट इज लिख दें, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएगा 196 और ये प्लस माइनस माइनस होंगे, 360 में से 32 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 360 - 32। 1 कैरी किया 10, इधर 5 आ गया, 10 में से 2 8, 5 में से 3 बाकी 2, ये वाला 328 तो डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को आप इन दोनों से डिवाइड कर दें, 196 डिवाइडेड बाय 4, 328 डिवाइडेड बाय 4। आपका आंसर आ जाएगा x y का डिवाइड करके,
इसकी कटिंग करें आप या डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 196 को आप डिवाइड करें, कैलकुलेटर से आप कर लें 196 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 4 4 जार 16 और 3 कैरी 4 9 जार 36 और ये कटिंग करेंगे 4 8 जार 32 4 2 जार 8, ये आपके पास आ गया 49 और 2। इसका मतलब क्या है, यानी x बराबर है 49 के, डिग्री का निशान लगा लें ऊपर क्योंकि हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, और y बराबर हो जाएगा 82 60 डिग्री का निशान लगा लें। अब देखें यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाला x और ये x, ये जो दो इक्वल एंगल हैं ये 49 के हैं, यानी ये भी 49 का एंगल है और ये भी 49 का एंगल है, ठीक है। तो अब y 82, ये 82 डिग्री है, आप इन दोनों के सम को इससे माइनस करें तो 16 डिग्री आएगा। पर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपने दोनों के वैल्यूज फाइंड कर ली, दैट्स इट। अब हम फाइंड करेंगे इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से। क्रैमर रूल से फाइंड करने के लिए आप यहां तक डिटर्मिनेंट तक तो सेम एज इट इज यही रहेगा, आगे से इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल कदरे थोड़ा सा आसान है इन्वर्जन मेथड की निस्बत, तो बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल में आपने दो चीजें फाइंड करनी है, कौन सी, ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट तो 4 आ चुका, ax का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ax का डिटर्मिनेंट होगा, आप इस a मैट्रिक्स में इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये b वाला कॉलम लिखें 16 डिग्री और 180, और सेकंड कॉलम में एज इट इज लिख दें -1 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 जार 16, माइनस डाल के 180 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -180 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 180, ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 196। इसी तरह से a y का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a y क्या होता है, इस a में आप सेकंड कॉलम की जगह ये b वाला कॉलम लिखें, फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दें, सेकंड कॉलम की जगह आप ये b वाला कॉलम लिख दें 16 और 180। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 2 8 जार 16 1 कैरी 2 1 जार 2 1 360 माइनस 2 16 जार 32, माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 328। अब x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y किसके बराबर होता है ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर दें, ax डिटर्मिनेंट का आंसर 196 डिवाइडेड बाय 4 और ay डिटर्मिनेंट का आंसर 328 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 4 जार 16 4 9 जार 36 49, और इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 82, वही पीछे वाले जो आंसर हमने इन्वर्जन मेथड से फाइंड किए थे। ये आपके पास हो गया क्रैमर रूल के मुताबिक आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल is less than, is 12 degree more than, is 12 degree more than twice of, more than twice the other acute angle, more than twice the
other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. Find the acute angles. Find the acute angles of the right triangle. Of the right triangle. जी कहते हैं कि आपके पास ना एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल क्या होती है? राइट ट्रायंगल ऐसी है ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और दूसरे ये जो दोनों एंगल हैं वो लेस देन 90 होते हैं, और लेस देन 90 एंगल को आप क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, यानी ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ये है, x लेट कर लें, और एक एक्यूट एंगल ये है, y लेट कर लें। इसी तरह से आप यहाँ पे लिख दें सॉल्यूशन में, लेट फर्स्ट वन एक्यूट एंगल इज x एंड सेकंड इज y। एक आपने x लेट कर लिया और एक आपने y लेट कर लिया। कहता है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन twice the other, 12 डिग्री मोर twice the other acute angle। यानी एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से यानी डबल से कितना है? 12 डिग्री मोर है, यानी एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल से बड़ा है। कितना बड़ा है? 12 डिग्री बड़ा है। यानी सपोज कर लें कि एक एंगल अगर 10 है तो दूसरा क्या होगा? 22, यानी उससे 12 डिग्री ज्यादा। एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है। तो अगर एक एंगल 20 है तो दूसरा एक्यूट एंगल कितना होगा? 32, यानी 12 डिग्री ज्यादा। एक एंगल 40 है तो दूसरा कितना होगा? 52, यानी 12 डिग्री ज्यादा है एक एंगल दूसरे से, यानी दूसरे के ट्वाइस से, यानी एक एंगल 40 यानी नहीं है, यानी उस एंगल का जो डबल है उससे भी 12 डिग्री ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यानी ट्वाइस ऑफ वन एक्यूट एंगल। ट्वाइस ऑफ वन एक्यूट एंगल कितना होगा? ट्वाइस ऑफ वन एक्यूट एंगल, ये एंगल लेट कर लो, x है, इसका ट्वाइस होगा 2x। डबल, ट्वाइस का मतलब डबल, तो ट्वाइस ऑफ वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 2x। अब जो सेकंड एंगल है y, वो इस ट्वाइस से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12 डिग्री। तो हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन ये है कि एंगल y है ना सेकंड, ये बड़ा है किससे? इस ट्वाइस से। कितना बड़ा है? 12 डिग्री। इसका मतलब अगर हम इसमें से 12 डिग्री माइनस कर देते हैं तो फिर ये ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। वैसे तो y जो एंगल है ये इस x के ट्वाइस से 2x से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? 12 डिग्री। तो 12 डिग्री अगर हम माइनस कर देते हैं y में से, फिर वो इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब ये 2x एज इट इज रहने दें, y उधर जाके माइनस y, 12 उधर जाके प्लस 12, इक्वल में क्या रह गया? 0। यानी इन दोनों वैल्यूज को आप उठा के इधर ले आए, इनके साइन चेंज हो गए। अब ये 2x एज इट इज रहने दें, माइनस y भी एज इट इज रहने दें, 12 उधर जाके माइनस 12 करते हैं, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन वही जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है आल्सो। वो क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये x एंगल, ये वाला y एंगल और ये वाला 90 एंगल, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। तो अब यहां से हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई, इस 90 को उधर जाके माइनस कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 आ जाएगा। ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। जी आप ऐसे करें कि यहां पे लिखें राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म।
मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिखें। यहाँ पे x का ऑप्शन 2 है, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे y का ऑप्शन -1, यहाँ पे x का ऑप्शन 1, यहाँ पे y का ऑप्शन 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। इसके साथ आ गया x y, इक्वल का साइन डालें तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला इक्वल में जो -12 है और 90 है, ये आ जाएगा आपके पास दूसरा एक मैट्रिक्स 90। इनको आप नाम दे दें, लेट कर लें। a इसके इक्वल है 2 -1 1 और कैपिटल X इसके इक्वल है एक्स वाई, और इसको आप B का नाम दे दें, B मैट्रिक्स, यानी -12 और 90। अब A का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। 2 -1 1 1, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 1 जार 2, माइनस डालें, फिर 1 इंटू -1, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार 1, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3। ये आ गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन लिखें, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड पे आप क्या करेंगे कि पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है? इस ए मैट्रिक्स में इन दोनों की जगह बदल दें, 1 इधर और 2 इधर, इन दोनों के साइन बदल दें, ये +1 हो जाएगा, ये -1, ये +1, ये -1, ये आ गया एडजॉइंट। अब आपने क्या करना है? अब आपने फार्मूला लगाना है, x = a इनवर्स इनटू b, और a इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ओवर a डिटरमिनेंट के। b एज इट इज लिख दें। अब वैल्यूज पुट कर दें। x की जगह आप क्या लिखेंगे? ये वाला मैट्रिक्स x y। एडजॉइंट की जगह क्या लिखेंगे? ये जो आपने फाइंड किया है 1 1 -1 2, और b की जगह क्या लिखेंगे? ये वाला मैट्रिक्स -12 और 90। a का डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें आप, a का डिटरमिनेंट आपने फाइंड किया है 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें आप। इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -12 प्लस डाल के 1 इंटू 90। ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है पिछले क्वेश्चंस की। तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाई करें, -1 -12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 आर 12, माइनस भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 12 आ जाएगा, लेकिन प्लस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये प्लस ही कंसीडर होगा। आगे प्लस डालें, 2 इंटू 90 180, यानी 290 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 आ जाएगा। नीचे जो डिटरमिनेंट है एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 90 में से 12 माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 78। तो ये प्लस कर दें 192 डिवाइडेड बाय 3। अब इन दोनों को 3 पे डिवाइड कर दें, 78 को भी 3 पे डिवाइड करें और 192 को भी 3 पे डिवाइड कर दें डिटरमिनेंट पे। 3 पे 78 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 2 6 3 9 18 29, 3 6 18, 1 कैरी 3 4 12। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी x बराबर होगा 29 डिग्री के और y बराबर होगा 64 डिग्री के। ये आपके पास ये दोनों एक्यूट एंगल्स की वैल्यू आ गई, यानी ये वाला एंगल कितना है 29 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है 64 डिग्री। अब हम इसी को क्रैमर रूल से करते हैं। क्रैमर रूल से करने के लिए आपने दो चीजें फाइंड करनी है, वो क्या है आपको पता होनी चाहिए, वो है ax का डिटरमिनेंट और ay का डिटरमिनेंट। बाकी सारा ये एज इट इज आपने करना है, यानी अगर आप क्रैमर रूल से करने लगे हैं तो ये सारा काम करने के बाद आपने ax डिटरमिनेंट और ay डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल के मुताबिक आप ax का डिटरमिनेंट फाइंड करें तो ax क्या होता है, इस a मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह पे आप ये वाला b वाला कॉलम यहाँ पे लिख दें,
यानी -12 और 90 ये लिख दिया। सेकंड कॉलम आप एज इट इज लिख दें -1 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 1s are 12, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए -12, यानी 12 अगर +12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12 आंसर आएगा, -12 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आंसर आएगा। माइनस वाले फार्मूले वाला 90 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -90 आंसर आएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा 78। इसी तरह से अब आप a y का डिटरमिनेंट फाइंड करें। a y का डिटरमिनेंट क्या होगा जी? a y ये होता है कि इस a मैट्रिक्स में आप फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दें, यानी 2 1, और सेकंड कॉलम की जगह ये b का कॉलम लिख दें -12 और 90। डिटरमिनेंट ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 92 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले वाला डालेंगे आप, जो कि डिटरमिनेंट लेते हुए हम लगाते हैं। 1 -12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 192। अब x किसके बराबर होता है? a का डिटरमिनेंट ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, और y बराबर होता है ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। ax के डिटरमिनेंट का आंसर 78 आया। इसको डिवाइड कर दें a डिटरमिनेंट जो कि 3 है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 29। इसी तरह से ay डिटरमिनेंट 192 है, डिवाइड कर दें a डिटरमिनेंट पे जो कि 3 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। इसका मतलब x आ गया 29 डिग्री और y आ गया 64 डिग्री। यही हमने इन्वर्जन मेथड से आंसर निकाला था। लेकिन आपके ये क्वेश्चन 5 तक हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट एक प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम अलग से करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपकी ये एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं जो है इसकी एक्सरसाइज और मतलब एमसीक्यूज और रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।